हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 13.1 के अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि फ्रेंड्स आपको पीछे के भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है। ठीक है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाले इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन है। ठीक है, बेलन में तो पहले बेलन देखिए कि यहाँ पर एक बेलन बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये बेलन है। ठीक है, तो बेलन में क्या होता है कि से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि देखिए इसका जो ऊंचाई है बेलन का वो हमारा दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर। जो बेलन का ऊंचाई है वो हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन है। ठीक है, तो व्यास इसका कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक देखिए, वो जो व्यास है हमारा डी वो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, और इसी ऊंचाई भी। तो देखिए यहाँ से क्या किया गया है कि एगो देखिए ये बेलन है, उसके ऊपर देखिए क्या किया गया है कि एक सर से क्या किया गया है कि एक खोल काट लिया गया है। ठीक है, एकदम शंक्वाकार खोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शंक्वाकार खोल क्या किया गया कि काट लिया गया, जिसका ऊंचाई भी समान है और व्यास भी क्या है, समान है। ठीक है, तब बोलता है कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को बताना है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक वर्ग है, ठीक है, सॉरी एक क्या है हमारा बेलन है, और बेलन में एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। ठीक है, और याद रखना है कि जो शंक्वाकार खोल है हमारा उसका ऊंचाई 2.4 ही सेंटीमीटर है और व्यास भी 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब हम लोग को क्या करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे सबसे पहले, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें निकटतम का मतलब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करना है कि आपको निकालना है इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो शंक्वाकार खोल काटा गया है उस वक्र शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ साइड वाला। ठीक है, देखिए जो बेलन का साइड वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr h। ठीक है, ये हमारा होता है 2πr h। अब देखिए कि बेलन के नीचे एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वृत्त है, तो ये भी पृष्ठीय में है, तो एगो प्लस करेंगे वृत्त को। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए कि ऊपर भी एक वृत्त था, परंतु इस वृत्त को काट के हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि इसमें शंक्वाकार एक खोल बनाया गया। ठीक है, तो ऊपर वाला वृत्त को हम नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि शंक्वाकार खोल बनाया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शंक्वाकार खोल यानी शंकु का जो क्या होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है कि πrl होता है। ठीक है, तो इसमें प्लस कर देंगे क्या, πrl, यानी इस फॉर्मूला में हमको इसको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए आइए सबसे पहले जो दिया है सो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा दिया क्या है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ से हम हल शुरू करते हैं और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो हमारा दिया होगा ना हम वो सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए क्या हमारा दिया हुआ है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, तो ठोस बेलन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर, और हमारा व्यास जो दिया हुआ है लिखेंगे, और व्यास को आपको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, डी से लिखते हैं इसको। तो व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1.4
सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा बेलन का ऊंचाई हो गया और व्यास हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन का त्रिज्या भी तो चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए कि बेलन का त्रिज्या चाहिए, क्योंकि देखिए एच हमारा मिल गया। सबसे पहले देखिए कि यदि हम लोग क्या निकालते हैं कि बेलन में हम लोग को चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr/h फॉर्मूला होता है सिर्फ साइड साइड का, वक्र का, इसका साइड साइड में जो है उसका। तो यहाँ पे देखिए 2 और पाई का वैल्यू तो हम लोग रख सकते हैं, एच तो हमारा दिया हुआ है ऊंचाई, लेकिन आर दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग आर निकालेंगे। तो देखिए व्यास जब दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा क्या होगा कि व्यास का आधा होता है, तो जो त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिज्या आर बराबर क्या होगा हमारा, इसका आधा होगा। ठीक है, यानी 1.4 सेंटीमीटर ये है, तो इसका आधा होगा। तो ये आधा कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर को 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो त्रिज्या होगा हमारा 0.7 सेंटीमीटर होगा। आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसी व्यास वाला, ठीक है, यहाँ देखिए इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार काटा जाता है जो व्यास का बेलन होता है। तो याद रखना है कि जो बेलन का व्यास है वही शंकु का भी व्यास है। ठीक है, तो अभी हम लोग शंकु का भी त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि शंकु का त्रिज्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला होता है आर आता है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का, तब हम लिख लेते हैं कहा क्या चीज, शंकु का व्यास बराबर क्या हमारा होगा, यही होगा जो ये होगा। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर। तो चूंकि जब शंकु का जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर होगा, इसलिए इसका त्रिज्या भी कितना होगा, इसलिए जो त्रिज्या होगा, जो आर होगा हमारा शंकु के लिए, वो हमारा वो भी होगा कितना, 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.4 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए इसका जो त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के भी समान होगा। अब क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर देखिए कि ये सब हम लोग को मिल चुका है, बट एल, शंकु का जो एल है, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, देखिए यहाँ से लेके ये वाला लंबा, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जो ये वाला जो लंबा वाला भुजा है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई चाहिए, तो एल हम लोग क्या करते हैं, अभी निकालते हैं। ठीक है, देखिए एल हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, देखिए उसको तिर्यक बोलते हैं, तो लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो क्या होता है कि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है कि हमारा होता है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊंचाई को एल लिख दिए हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कि यदि आपको एल चाहिए तो एल बराबर होता है किसके, अंडर रूट। ठीक है, एल बराबर होता है अंडर रूट किसके, यहाँ देखिए एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करना है कि एल, यदि एल तिर्यक ऊंचाई है तो एल चाहिए तो अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले। एच क्या दिया हुआ है, एच का स्क्वायर, शंकु का ऊंचाई समान है। आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन का ऊंचाई है वही शंकु का भी ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसी ऊंचाई का। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेलन का ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का जो एच होगा वो भी 2.4 सेंटीमीटर होगा, प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आर क्या निकाले हम लोग शंकु का, 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एल लिखते हैं, बराबर करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि जब 2.4 को, ठीक है, जब हम लोग 2.4 को 4 का स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5.76 आएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, और 0.7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी 0.7 को 2 बार जब गुना करेंगे तो 0.49 आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 5.76 प्लस 0.49 को क्या करना है कि जोड़ना है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब 5.76 में जीरो है ना, यहाँ पे देखिए 5.76 में देखिए 0 दशमलव, तो दशमलव को दशमलव के सामने रखेंगे, दशमलव के इस साइड क्या है 0। अब इधर देखिए 49 है, तो यहाँ लिख देते हैं 49, जोड़ते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 का 5 लिखते हैं, और एक बचा 7 4 11, एक 12 का 2 हाथ में बचा 1, और देखिए 5 और 1 6, जहाँ दशमलव होगा वहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा अंडर रूट 6.25।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको तोड़ने में हम एकदम आसानी से ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। करना क्या है, देखिए दशमलव हटाएंगे तो हम लोग नीचे क्या लगाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो लगाते हैं। तो क्या देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 6 2 5 लिख देते हैं और दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है, तो नीचे हम लोग 2 को जीरो लगाते हैं और एक तो नीचे रहता ही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आखिर दोनों पे जब रूट है, हम लोग जानते हैं कि जब दोनों पे रूट है तो ऊपर में भी रूट है नीचे भी, तो ऊपर वाला को ना आप अलग कर लीजिएगा, ठीक है, और नीचे वाला भी अलग कर लेते हैं। अब क्या करना है कि 625 को और 100 को फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर आखिर करना कैसे है इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो जब हम लोग 625 को फैक्टर करेंगे ना, 625 को, तो जब 5 से इसको लगाएंगे फैक्टर में तो 125 बार में आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो फिर कितना बार में आएगा 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। तो फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ये फैक्टर कर दिए हैं 625 का, तो अंडर रूट में लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब नीचे वाला का फैक्टर करना है, ठीक है। नीचे 100 है तो 100 यानी 100 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो देखिए 100 का फैक्टर कर लेते हैं हम किससे, 2 से, तो 2 का टेबल में कितना बार में आएगा 100, 50 बार में, फिर 2 का टेबल में 25 बार में, देखिए 25 किससे कटेगा 5 से, 5 बार में, यानी देखिए 2 2 5 5, यानी यहाँ पे फैक्टर करने के बाद हमारा अंडर रूट में क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप जानते होंगे कि जो रूट के अंदर 2 बार होता है समान संख्या, उसको रूट के बाहर 1 बार लिखते हैं। और इधर देखिए इधर क्या है 5 4 बार है तो 2 को 5 एक बार लिखेंगे बाहर, और इधर भी 2 को 5 है तो एक बार बाहर लिखेंगे। इधर देखिए 2 को 1 है तो एक बार 2 बाहर लिखेंगे, इधर 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर लिखेंगे। देखिए कैसे 2 को 5 है तो 1 को बाहर निकलेगा, इधर भी 2 है तो इसको बाहर कर देंगे अंडर रूट से, ठीक है। तब यहाँ देखिए 2 को 2 है तो 1 को लिखाएगा, इधर 2 है तो क्या है 1 को लिखाएगा, ठीक है। तो हमारा जब निकाल के लाएंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए 5 पचे क्या होगा हमारा 25 होगा, ठीक है। और देखिए 2 पचे क्या होगा हमारा 10 होगा। देखिए जब 10 को 25 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो हमारा तिर्यक ऊंचाई आया है वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमारा 2.5 सेंटीमीटर आया है। तो अब हमारा तिर्यक ऊंचाई भी आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग सब कुछ निकाल लिए हैं, तो अब देखिए इस फॉर्मूला पर रखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग को क्या चाहिए कि इस पृष्ठीय का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय का इसका क्षेत्रफल निकालना हम लोग को। तो समझिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये पेज खत्म हो गया तो हम इस पेज में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि देखिए ये जो क्या है बेलन है, तो बेलन का जो साइड वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr/h, ठीक है। अब देखिए कि बेलन का साइड है तो नीचे एक वृत्त लगा हुआ है तो एक वृत्त जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, अब क्या जोड़ना है हमारा, देखिए ऊपर का जो वृत्त था इसको नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसको काट के एक शंक्वाकार खोल बनाया गया, यानी कि ऊपर वाला को सतह को काट के हटा दिया गया है तब ना खोल बनाया गया। तो खोल जब बनाया गया तो शंक्वाकार बनाया गया, तो जो शंकु का वक्र, देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है πrl, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि जोड़ना है, तो चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई गो है, देखिए πr, यहाँ भी क्या है πr और यहाँ भी πr, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार πr है, यहाँ पर कितना बार है 2 का, देखिए πr एक बार है लेकिन r 2 बार है, ठीक है। यहाँ भी πr, तो πr को हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग πr, देखिए πr को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2h बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखते हैं, यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, ठीक है। और फिर r 2 को है तो 1 को ले लिए तो क्या बचेगा r, और फिर प्लस है तो लिख लेते हैं प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ से πr कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच रहा है l। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे कि जो जो हम मान निकाले हैं उसको बैठाएंगे, ठीक है। तो पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 22 बटा क्या होता है 7 होता है हमारा, ठीक है। और देखिए r है r, ठीक है। तो r हम कितना निकाले हैं, दोनों का r समान होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों में हम लोग 0.7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 0.7 सेंटीमीटर, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग 0.7, ठीक है। अब देखिए इंटू है तो हम लोग इंटू दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 है तो 2, अब h है ना, तो h क्या चाहिए में 2 के साथ गुना में, तो जो h हम लोग निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पे जो h हम लोग निकाले हैं क्या है, दोनों का तो h समान है तो किसी को भी h डाले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2.4 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे डाल देंगे 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे प्लस, आर दोनों का समान है तो आर कितना आया था हमारा 0.7। अब प्लस देखिए एल निकाले हम लोग तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या था 2.5 सेंटीमीटर हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, एक जीरो, और नीचे कुछ नहीं रहता तो 1। ठीक है, तो यानी कि देखिए जब दशमलव हटा देंगे तो 10 लगेगा, तो ये जीरो हट जाएगा और दशमलव 7 से देखिए 7 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो जब 7 से 7 कट जा रहा है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे जब 7 से 7 काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा 22। 22 इंटू 1 क्या होगा 22, और नीचे 1 है, 1 इंटू 10 क्या होगा 10। अब इधर देखना है कि इंटू के बाद वाला। ठीक है, जब 2 को गुना करेंगे ना 2.4 के साथ, ठीक है, तो हमारा 4.8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 4.8 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, जब हम लोग क्या करेंगे कि 4.8 को 2 के साथ गुना करना है। ठीक है, तो देखिए एक अंक के बाद है तो एक अंक रखना। ठीक है, 4 दूनी 8, और क्या होगा 2 दूनी के 4, एक अंक के बाद लगा हुआ था ना दशमलव, तो यहाँ एक अंक पे लगाएंगे तो 4.8 आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 4.8। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 0.7 है तो 7, देखिए 4.8 आया था। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2.5। अब देखिए इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ते कैसे, देखिए जो दशमलव होगा ना उसको दशमलव ही के सामने रखेंगे, तो 4.8 है तो 4.8। देखिए 0.7, तो दशमलव को दशमलव के सामने रखेंगे, दशमलव के इधर क्या है 0 एगो, और इधर साइड 7। अब यहाँ देखिए 2.5, दशमलव को दशमलव के सामने रखना है। ठीक है, तो इधर क्या है 2 और इधर 5। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 8 और 7 15, और 20 का 0 हाथ में बचा 2। ठीक है, 4 और 2 6 और 8। ठीक है, 8 आएगा, और ये दशमलव यहीं पे लगे, देखिए 8.0 यानी टोटल 8 आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा 22/10 इधर लिख लेंगे, इंटू है तो इंटू 8 आएगा हमारा। ठीक है, इंटू हमारा 8 आएगा, तो जब 22 को 8 से हम लोग गुना करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्या करेंगे कि 22 को 8 से हम लोग गुना करेंगे तो 100 कितना आएगा 76 आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, डिवाइड में क्या है 10। देखिए नीचे डिवाइड में 0 एक हो रहता है, तो एक ऊपर में जिसको डिवाइड देते हैं संख्या को, ठीक है, तो उसमें एक संख्या के बाद 0 लगाते, दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि एक ही 0 है नीचे। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था कि शेष बचे ठोस का निकटतम, ठीक है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निकटतम का मतलब समझिए कि 17.6 है। ठीक है, तो यह जो है किसके निकटतम है, देखिए अगर हम लोग 17.1 से शुरू करते हैं तो क्या होगा 17.1 आएगा हमारा, उसके बाद क्या आएगा 17.2, 17.3, 17.4, 17 क्या आएगा 5, और 17 फिर क्या आएगा 6, फिर 17 आएगा 8, सॉरी 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा 17.8, फिर 17.9, और फिर क्या आएगा लास्ट में 17.10। ठीक है, तो यानी कि 17.10 कहने का मतलब क्या हो गया 17.10 कहने का मतलब पूरा 18 आएगा। ठीक है, तो देखिए तो हमारा क्या है 17.6 किसके निकट है, तो देखिए तो ये निकट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 17.6 के बाद क्या है 17.7, फिर 17.8, 17.9, और फिर पूरा 18, तो ये 18 के निकट है कि नहीं। आगे में देखना है कि किसके पूर्ण संख्या, पूरा जो पूर्ण संख्या है ना उसके निकट में है। तो पूर्ण संख्या किसके निकट में है 18 के। यदि यहाँ पे रहता ना देखिए 17.1 आता हमारा, तब देखते कि किसके निकट में है, तब हम लिखते किसके निकट में 17.5 के। तो पूरा देखिए कि आएगा। ठीक है, या तो पूरा 1.5 होना चाहिए या तो पूरा 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 18 में है तो हम लोग क्या आएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझने में मुश्किल हुआ होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।